upbeat, playful intro music. हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 3 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि घूमने में यानी टर्निंग में भी मैथ्स हो सकता है? अच्छा, स्टैचू वाला गेम तो याद ही होगा, है ना? जब कोई चिल्लाता है स्टैचू तो हम सब अलग अलग पोजेज में अलग अलग तरह से मुड़कर जम जाते हैं। आज हम इन्हीं टर्न्स के पीछे की मजेदार मैथ्स को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्न के साथ फुल टर्न, मतलब एक पूरा चक्कर। जरा सोचिए कि आप इस बड़े से पहिए पर बैठे हैं और पहिया घूमना शुरू करता है, घूमता है और आपको वापस ठीक उसी जगह ले आता है जहां से आपने शुरू किया था। बस इसी को कहते हैं एक फुल टर्न। तो फिर फुल टर्न और हाफ टर्न में क्या फर्क हुआ? देखिए, फुल टर्न तो एक पूरा सर्कल है, लेकिन हाफ टर्न वो आपको घुमाकर ठीक उल्टी दिशा में खड़ा कर देता है। आप जहां से शुरू करते हैं उसके ठीक सामने पहुंच जाते हैं, बिल्कुल आधे चांद की तरह। यहां एक मजेदार सवाल है, क्या होगा अगर आप 2 हाफ टर्न्स एक के बाद एक लें? सोचिए, आपने लिया पहला आधा चक्कर और फिर दूसरा आधा चक्कर। अरे ये क्या, आप तो वापस वहीं आ गए जहां से आपने शुरू किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 2 हाफ टर्न्स मिलकर एक फुल टर्न बनाते हैं। और अब तैयार हो जाइए मैथ्स के सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट टर्न के लिए। यह है क्वार्टर टर्न, यानी चौथाई चक्कर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक पूरे चक्कर का सिर्फ एक चौथाई हिस्सा है। जरा इस जिम्नास्ट को देखिए, कितना परफेक्ट एल शेप बनाया है। बस यही है क्वार्टर टर्न। और जानते हैं, जब भी आप एक क्वार्टर टर्न लेते हैं तो जो कोना बनता है उसे मैथ्स में कहते हैं राइट एंगल, यानी समकोण। ये एकदम परफेक्ट एल शेप होता है, ठीक आपकी किताब के कोने जैसा या आपके मोबाइल की स्क्रीन के कोने जैसा। ये मैथ्स में आपको हर जगह मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं पूरी एंगल फैमिली से। सबसे पहले, अगर आपका टर्न 1/4 टर्न से छोटा है तो वो कहलाता है एक एक्यूट एंगल। अगर टर्न ठीक 1/4 का है तो वो तो हमारा दोस्त राइट एंगल है ही। और अगर टर्न 1/4 टर्न से बड़ा हो जाए तो वो बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और हां, अगर आपने ठीक आधा चक्कर लगा लिया तो वो बनाता है एक स्ट्रेट एंगल। एक्यूट एंगल को याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। बस ये सोचो, एक क्यूट लिटिल एंगल है ना, क्यूट। ये हमेशा छोटा सा नुकीला सा होता है, बिल्कुल एक पिज्जा की स्लाइस जैसा, और ये हमेशा राइट एंगल से छोटा होता है। और अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ये ना एक चौड़ा खुला खुला एंगल होता है। सोचिए, जैसे कोई दरवाजा राइट एंगल से भी ज्यादा खुल गया हो। यह हमेशा 1/4 टर्न से बड़ा होता है, पर हाफ टर्न से छोटा। अच्छा, तो स्ट्रेट एंगल कैसे बनता है? अरे ये तो बहुत आसान है। आप एक राइट एंगल से शुरू कीजिए, अब उसमें एक और राइट एंगल जोड़ दीजिए और बूम, ये बन गई एक सीधी लाइन, यानी एक स्ट्रेट एंगल। तो 2 राइट एंगल्स मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाते। चलिए अब यही सब एक घड़ी पर देखते हैं। जरा इस घड़ी की मिनट वाली सुई पर ध्यान दीजिए। जब वो 12 से चलकर 3 पर पहुंचती है, यानी 15 मिनट बाद, तो उसने कितना टर्न लिया? सोचिए तो जरा। अगर आपने सोचा 1/4 टर्न, तो आप बिल्कुल सही हैं, शाबाश। आप देख सकते हैं कि सुइयों ने एक परफेक्ट राइट एंगल बनाया है। तो हमेशा याद रखिए, 15 मिनट का मतलब होता है एक क्वार्टर टर्न। तो चलो इस पैटर्न को पूरा करते हैं। 15 मिनट मतलब एक क्वार्टर टर्न जो बनाता है राइट एंगल। 30 मिनट मतलब हाफ टर्न जो बनाता है एक स्ट्रेट एंगल। और 45 मिनट का मतलब हुआ 3 क्वार्टर टर्न्स, यानी 3/4 टर्न। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, डायरेक्शन। जिस तरफ घड़ी की सुइयां घूमती हैं उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और अगर हम उसकी उल्टी दिशा में घूमें तो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। कितना सिंपल है ना? ठीक है टीम, अब असली मजे का टाइम है। चलिए अब बनते हैं एंगल डिटेक्टिव्स। हम रोज की कुछ चीजों को देखेंगे और पता लगाएंगे कि वो कितना घूम सकती हैं। तैयार हैं आप सब? तो पहला ऑब्जेक्ट है कैंची। ये कितना खुलती है? 1/4 टर्न से कम, बराबर या ज्यादा? सोचिए। इसका जवाब है लेस देन 1/4 टर्न। बहुत बढ़िया। अगला, दरवाजा। एक दरवाजा कितना घूम सकता है? बिल्कुल सही, मोर देन 1/4 टर्न। और आखिरी, ये चिमटा, ये भी है लेस देन 1/4 टर्न। वाह, आप सब तो सच में कमाल के एंगल डिटेक्टिव्स हैं। और अब आ गया है हमारा फाइनल चैलेंज। जरा इस मैप को देखिए। ये पद्मा है और वो अभी टॉय शॉप की तरफ देख रही है। अब सवाल ये है कि अगर वो
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक हाफ टर्न यानी आधा चक्कर लेती है तो वो कौन सी दुकान के सामने होगी? ध्यान से देखिए। अगर आपका जवाब है बुक स्टोर, तो आपने बिल्कुल सही सोचा। एक हाफ टर्न लेने पर वो ठीक उल्टी दिशा में घूम जाएगी और अब वो बुक स्टोर के ठीक सामने है। बहुत अच्छे। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि एंगल्स तो हमारे चारों तरफ हैं। केक की एक स्लाइस से लेकर चाबी घुमाने तक हर मोड़ में, हर कोने में एक एंगल छिपा है। ये तो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया और मजेदार नजरिया है। तो अब जब आप एक ऑफिशियल एंगल डिटेक्टिव बन ही गए हैं, तो एक काम कीजिए, अभी इसी वक्त अपने चारों ओर देखिए। आपको कौन कौन से एंगल्स दिख रहे हैं? क्या आपकी लैपटॉप की स्क्रीन एक राइट एंगल बना रही है, या शायद कोई खुली हुई किताब एक एक्यूट एंगल पर है? ढूंढना शुरू कीजिए। हमारे साथ एंगल्स की इस मजेदार दुनिया को समझने के लिए शुक्रिया। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।